बच्चों, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है पढ़ाई? सोनाक्षी कैसी चल रही है बेटा? अनन्या बता, ठीक चल रहा है? महक महक का भी रेस्पॉन्स बढ़िया आ रहा भाई। दीक्षा तू बता। अंजलि अच्छे, तुम लोग बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हो भाई, ठीक है, इसी तरीके से लगे रहो। तो अब हम लोग आगे बढ़े। पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको एक बात बताया था बेटा कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लेफ्ट से राइट चलने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। आई एग्री, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन उसमें एक चीज और मेंशन होना चाहिए था कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से और बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होता है, राइट। तो हमने ये जो ऑर्डर निकाला था, ये हमने निकाला था फर्स्ट आईपी का, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट या इलेक्ट्रॉन जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, राइट बच्चों। तो आज हम लोग थोड़े से टिपिकल प्रॉब्लम की तरफ क्वेश्चन करेंगे। हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड या थर्ड की बात हम करेंगे, ठीक है ना। तो पिछले टर्न पर जो मैंने आपसे बात की थी बेटा, सुनो, हमने आपसे कहा था कि मैंने जो ऑर्डर निकाला था, पहले देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं सेकेंड पीरियड, राइट। तो सेकेंड पीरियड में मैंने लिखा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, राइट, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा ग्रुप बना? क्या लिखवाया था मैंने? इसको मैंने लिखवाया था फर्स्ट ए ग्रुप, इसको लिखवाया था सेकेंड ए ग्रुप, इसको लिखवाया था 13 ग्रुप, ये लिखवाया था मैंने 14 ग्रुप, इसको मैंने लिखवाया था 15 ग्रुप, इसको मैंने लिखवाया 16 ग्रुप, इसको मैंने लिखवाया 17 ग्रुप और इसको मैंने लिखवाया 18 ग्रुप, राइट। ये मैंने लिखवाया था। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था क्या था? 1s2 और 2s1, कुछ ऐसा था। यहां कहां तक पहुंचे थे हम? 2s2 तक, राइट। और यहां कहां पहुंचे थे हम? 2p1 तक। यहां कहां तक पहुंचे थे? 2p2 तक। यहां कहां पहुंचे थे? 2p3। आउटर साइड की बात कह रहा हूं। ये हमारा हो गया 2p4 और ये हो गया हमारा 2p5 और ये हो गया 2p6, राइट। बेटा एक बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन करते समय अगर हमने आपसे कहा हुआ है कि हमको निकालना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या क्वेश्चन कहता आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, या क्वेश्चन कहता आईपी, या क्वेश्चन कहता आईपी1, इनमें से कुछ भी कहता है, नॉर्मल स्टेट में पीरियड टेबल में जो रखे गए हैं वो आईपी1 या इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 है, राइट। और इसके लिए हमने दो बातों का यूज किया था। सबसे पहले हम देख रहे थे स्टेबिलिटी, नंबर 1 पर हमारे दिमाग में क्या था? स्टेबिलिटी था। और नंबर 2 पर हमारे दिमाग में क्या था? जेड इफेक्टिव, राइट, जेड इफेक्टिव। तो दो चीजों को हम कंसीडर कर रहे थे, ठीक है ना। और जो हमने ऑर्डर निकाला था वो आपका ये आ रहा था, ये था। इस वाले केस में हमारा ये हो गया था, यहां पर हमारा ये हो गया था, इसके बाद हमारा ये हो गया, यहां ऐसा हो गया और यहां पर ऐसा हो गया। इज दैट क्लियर? ये हमने जो ऑर्डर निकाला था वो आईपी1 का ऑर्डर निकाला था। अब हमें क्वेश्चन क्या करना है? आईपी2 का ऑर्डर निकालना है। कितना निकालना है? आईपी2 का। अच्छा, पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, पहले इसमें एनालिसिस कर लो। एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि अगर मैं क्वेश्चन में ये कहता हूं कि आईपी1 या आईपी या आईपी1, या मैं कहता हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या मैं कहता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, इनमें से कुछ भी कहता हूं, तो जो हमारे पीरियड टेबल में रखे गए हैं, जो एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में रखे गए, राइट, उनके बेस पर हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट का। टेबल एलिमेंट में हम लोग कंसीडर करते हैं फर्स्ट का, राइट। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर दो बातें आई। पहली बात यह आई कि जो सेकेंड ए ग्रुप, ध्यान से देखो और समझो, सेकेंड ए ग्रुप की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो फर्स्ट से ज्यादा है। दिख रहा है यहां पर? ये दिख रहा है।
ये S2 है और ये S1 है, राइट। इसकी वजह क्या है कि सेकेंड ए में जो कॉन्फ़िगरेशन है NH2 है और यहां जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 है, ठीक। तो पहली बात तो ये डिसाइड हो गया कि साफ सेकेंड ए की ज्यादा है और फर्स्ट से कौन सा केस, ये ऐसा नहीं है, दूसरे अभी चेंज होने वाले हैं, दूसरे अभी चेंज होने वाले हैं। अच्छा बच्चों, दूसरी बात देखो, दूसरी बात जहां से क्वेश्चन बनता है, मैं ये कहता हूं कि नाइट्रोजन, या मैं ये कहता हूं कि मान लिया 15 ग्रुप है, राइट, खूब क्वेश्चन पूछता है, और 16 ग्रुप है, यहां से भी खूब जम के क्वेश्चन पूछता है। तो 15 ग्रुप में हम कॉन्फ़िगरेशन क्या देखते हैं, NH2 और NP3, राइट, और यहां क्या देखते हैं, NH2 और NP4 देखते हैं ना। अब बच्चों मेरी बात सुनो, 15 ग्रुप में NP3 होगा और इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, यहां देखने को मिलेगा हाफ फील्ड, क्या देखने को मिलेगा, हाफ फील्ड मिलेगा। तो हाफ फील्ड की वजह से 15 ग्रुप का 16 से ज्यादा होगा। या मैं क्वेश्चन को इस तरीके से भी कह सकता हूं कि नाइट्रोजन का फर्स्ट आईपी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि हमारा ये बिलोंग करेगा 15 ग्रुप को और ये बिलोंग करेगा 16 ग्रुप को। इज दैट क्लियर। तो ये हमने जो बात करनी है और उसका एनालिसिस करना है, ये फर्स्ट का निकाला। अब हमें निकालना क्या है, सेकेंड का। तो पहले इसको नोट करो, लिखा बच्चों। अब देखो, अब हमें किसका निकालना है। अब इसी सेकेंड पीरियड में हम लोग कहते हैं मेरे को चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, राइट, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2, ये मेरे को चाहिए। बेटा मेरी बात सुनो, बच्चों मेरी बात सुनो, अगर मैं ये कहता हूं कि IP2 निकालिए, राइट, या कहता हूं कि I2 निकालिए, तो मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट ने क्या देखना है कि ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ऐसा आपने नहीं करना, राइट। तो जब अगर मैं क्योंकि नॉर्मल स्टेट में जो रखा गया है वो IP1 है, नॉर्मल स्टेट में जो भी रखा गया है आपके पीरियड टेबल में वो IP1 है, राइट। दूसरी बात ध्यान समझना, जब मैं IP2 कहूंगा तो IP1 से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैटायन का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो S ब्लॉक हो चाहे P ब्लॉक हो, राइट। मेरी बात समझ आ रहा है आपको। तो अगर मैंने क्वेश्चन ये कह दिया कि मेरे को IP2 निकालना है, तो सभी से आप क्या करोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारा पास क्या था, 18 ग्रुप, यहां क्या था मेरे पास 17 ग्रुप, यहां क्या था, ये मेरे पास 16 ग्रुप, यहां क्या है, ये हमारे पास 15 ग्रुप, ये मेरे पास क्या है, ये है 14 ग्रुप, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 13 ग्रुप, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सेकेंड ए ग्रुप, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है। अब सबसे क्या करना है, जब मैं IP2 कहता हूं तो IP2 कहने का मतलब सीधे समझिएगा, जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखिए। आपने करना है रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, रिमूव कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। ध्यान रखना, इसको बॉक्स में डाल लेना और दूसरे पेन से इसको कलर्ड कर लेना, क्यों, क्योंकि यहीं आप गलती करते हो, जहां 2 लिखा 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और सारा का सारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर यहां 2p6 है,
अगर 2p6 तक आया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या मिलेगा? 2p5 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? ये हमको क्या मिलेगा? 2p5 मिलेगा। मिलेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या मिलेगा? 2p4 मिलेगा नहीं मिलेगा? यहां 5 था, यहां 4 हो गया। यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हो गया? 2p कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2p2 मिल रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2p1 मिल रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2p1 था तो क्या मिला? 2s2 मिल रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2s1 मिल रहा है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1s2 मिल रहा है। मिल रहा है? जरा नोट कर बेटा। ठीक है बच्चों, अब हम इनका ऑर्डर निकालने के लिए दो चीजों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हाफ फील्ड कहीं दिख जाए या फुल फील्ड दिख जाए, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमको क्या देखना है? जेड इफेक्टिव, यानी ये देखना है। पहले हम इसको ढूंढेंगे, जब ये ना दिखे तो इसको देखना शुरू कर देंगे, राइट। अब ध्यान से देखो और समझो। अब इन दोनों में, अच्छा, जेड इफेक्टिव की खास बात क्या है? जेड इफेक्टिव लेफ्ट से राइट क्या करता है? इंक्रीज करता है, राइट। करता है ना करता है? बताओ बच्चों। करता है। लेफ्ट से राइट आपका क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब यहां देखो, क्या हाफ फील्ड फुल फील्ड है? दोनों ही नहीं है। हाफ फील्ड फुल फील्ड है? दोनों ही नहीं है। दिख रहा है? तो इसका मतलब इधर से इधर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो किसका और ज्यादा होगा बेटा? बताओ। इसका ज्यादा होगा, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि नियॉन प्लस का ज्यादा होगा एफ प्लस से, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाले और प्लस ही बनेगा। हालांकि पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन सेकंड आईपी और थर्ड आईपी पूछे जाते हैं, तो ये इमेजिन कर लेना। तो यहां पर ये कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई 18 ग्रुप का ज्यादा होगा 17 से। लेकिन फर्स्ट की अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। फर्स्ट आईपी भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, 18 के ज्यादा है 17 से, ठीक है। अब इन दोनों में आ जाओ। देखो बच्चों, देखो बेटा ध्यान से देखो। अब यहां पर मेरे क्या दिखाई दे रहा है? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है? तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से 16 ग्रुप का ज्यादा हो गया किससे? 17 ग्रुप से। ध्यान से देखो। अब यहां क्या था? 17 का ज्यादा। फर्स्ट आईपी जो है फ्लोरीन का ज्यादा ऑक्सीजन से, और या 17 ग्रुप का ज्यादा है 16 से, लेकिन सेकंड का 16 का ज्यादा है 17 से। दिख रहा है? तो पहला रिजल्ट तो हमको ये मिल गया। अब हम रिजल्ट की बात करें, यानी कि हम रिजल्ट में आ जाएं, है ना। हम किसका रिजल्ट निकाल रहे हैं? रिजल्ट निकाल रहे IP2 का या आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 का। पहला रिजल्ट तो ये आ गया कि साहब जो है, ध्यान से देखो, IP2 में देखो, ध्यान से देखो कि अगर हम 16 ग्रुप की बात करते हैं और 17 ग्रुप की बात करते हैं तो 16 का ज्यादा होगा 17 से। होगा नहीं होगा? दिख रहा है आपको? क्यों बच्चों? एक बात तो ये डिसाइड हुआ। अब आ जाओ इसमें और इसमें आ जाओ। ध्यान से देखो, अगर मैं 16 और 15 की बात कर रहा हूं तो किसका ज्यादा होगा? 16 का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? 16 में आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? हाफ फील्ड दिख रहा है। बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। फर्स्ट आईपी में नाइट्रोजन का ज्यादा या 15 ग्रुप का ज्यादा 16 से। फर्स्ट में 15 का 16 से ज्यादा है, और सेकंड में ध्यान से देखो 16 का 15 से ज्यादा है। अंतर दिख रहा है? दोनों में अंतर दिख रहा है। अच्छा, दूसरा हमें रिजल्ट क्या देखने को मिला? दूसरा रिजल्ट हमको देखने को यह मिला कि IP2 के लिए दिख रहा है कि 16 का ज्यादा है ना। 16 ज्यादा है ना। हाँ, 16 ग्रुप का ज्यादा है। 16 ग्रुप का ज्यादा है किससे? 15 ग्रुप से। और फर्स्ट में जस्ट उल्टा था, ये भी हमारा उल्टा था। अब देखो
अब देखो बेटा, इधर आ जाओ, इन दोनों में देखो, इन दोनों में कोई हाफ फील्ड कोई फुल फील्ड दोनों नहीं है। जब हाफ फील्ड फुल फील्ड नहीं है तो मैं किसका सहारा लूंगा? जेड इफेक्टिव का। किसका सहारा लूंगा? जेड इफेक्टिव का। इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, इन दोनों में यहां पर हमको फुल फील्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 13 का ज्यादा होगा 14 से। बेटा ध्यान से देखो और समझो, फर्स्ट में 14 का ज्यादा था 13 से, और सेकंड में 13 का ज्यादा है 14 से। तो तीसरी बात क्या समझ में आ रही? तीसरी बात यह समझ में आ रही है कि हमारा जो है सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो 13th ग्रुप का ज्यादा है। किससे? ग्रुप का ज्यादा है किससे बेटा? 14 ग्रुप से। अच्छा एक और देखो, थर्ड के बाद एक और देखो, एक एनालिसिस और देखो। अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करता हूं, देखो इन दोनों में ये फुल फील्ड है तो फुल फील्ड होगा, ये होगा। अब थोड़ा सा इसमें देखें, फर्स्ट आईपी जो था उसमें सेकंड ज्यादा था फर्स्ट से। फर्स्ट आईपी में सेकंड का आईपी फर्स्ट से ज्यादा है। फर्स्ट वाले में अगर फर्स्ट आईपी में देखें तो सेकंड ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप से ज्यादा है। फिर से सुन लो, अगर मैं फर्स्ट आईपी की बात कर रहा हूं तो सेकंड ए ग्रुप का फर्स्ट ए ग्रुप से ज्यादा है। फिर से सुन लो, सेकंड ए ग्रुप का आईपी फर्स्ट ए ग्रुप से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं सेकंड आईपी की बात कहता हूं तो फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकंड से। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? क्यों? क्योंकि ये फुल फील्ड है और ये हाफ फील्ड है। इसका रिजल्ट देखो, यानी कि अगर मैं सेकंड आईपी कह रहा हूं तो फर्स्ट ए का ज्यादा होगा सेकंड ए से। क्यों? क्यों ज्यादा होगा? इसके पास क्या है? इसके पास है फुल फील्ड। क्या है? फुल फील्ड। और इसके पास क्या दिख रहा है? हाफ फील्ड। एनी डाउट बच्चों? एनी डाउट? नोट करो। लिखा बेटा? लिखा बेटा? एक बात और सुनो बच्चों, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि थर्ड का निकालो और उसके रिजल्ट की एनालिसिस करो। बच्चों अब हम निकालने चल रहे हैं IP3 या IE3। तो जब हम ये कहेंगे IP3 IE3 कहेंगे तो आप कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे? देखो कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस केस में हम ये कहेंगे कि भाई बताओ, रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन 2 निकालेंगे, एक यहां से निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो ये निकाल लिया आपने, एक और निकालेंगे। ठीक है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नॉर्मल स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। नॉर्मल स्टेट से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे। कुछ बच्चे यहां के चक्कर में लगे होंगे, यहां से नहीं निकालना है, आपको निकालना नॉर्मल स्टेट से है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां से नहीं निकालना है। यहां से निकालेंगे तो एक ही निकालेंगे। यहां से देखो, कंपैरिजन मैंने इसका और इसका किया है, और थर्ड के लिए कंपैरिजन इसका और इसका करूंगा, इनकी बात नहीं करूंगा। अब यहां पर अगर मैंने थर्ड आईपी कहा है तो यहां से इसकी बात करेंगे, तो आप फटाफट क्या खींचेंगे? लाइनें खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लाइनें खींचेंगे। खींचेंगे? क्यों बच्चों? बिल्कुल खींचेंगे साहब। लाइनें खींचने के बाद एनालिसिस करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, राइट। तो ये हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया फर्स्ट ए। क्या हो गया? फर्स्ट ए।
ये हो गया हमारा सेकेंड ए, ये हो गया हमारा 13th ग्रुप, ये हो गया हमारा 14th ग्रुप, ये हो गया हमारा 15th ग्रुप, ये हो गया हमारा 16th ग्रुप, ये हो गया हमारा 17th ग्रुप, और ये हो गया हमारा कौन सा 18th ग्रुप। नोट करो। गलतियां समझ में आई आप लोगों को अपनी अपनी कि IP2 निकालना है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 नहीं निकालेंगे। IP3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, 2 निकालेंगे, राइट। यहीं पर आप गलती कराते हो, जिसकी वजह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ठीक है बेटा। अब इधर ध्यान से देखो, चाहे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लो या 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लो, एक ही बात है ना। चाहे यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकालो, चाहे यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, बात तो वही है। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकालो या यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, बात एक ही है ना। तो इस केस में हमारा क्या मिलेगा, 2p4 मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला या यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। 6 से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है या 5 से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक ही बात है ना। अच्छा, इस वाले केस में देख, यहां 2p4 है, क्या है 2p4, तो कितना हो जाएगा 2p3 हो जाएगा। अच्छा, इस वाले केस में देख, यहां कितना है 2p3, तो कितना हो जाएगा 2p1। इस केस में देखो कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों, 2p2 है ना, ये तो हो गया 2p3। अबे कहां गड़बड़ हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 होगा ना, ये कितना होगा, ये 2 होगा, और ये कितना होगा 2p1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा। ये कितना हो जाएगा 2s2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2s1 हो जाएगा, हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये बताओ, बताओ फटाफट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s, गड़बड़ हो गया यार कहीं, ठहर जा, ये देख, ये हो जाएगा 1s1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2s1 है ना, और ये हो जाएगा हमारा 2s, ये हो जाएगा 2s1। अरे यार गड़बड़, पहले इतना नोट कर फिर बताते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल यहां से, तो 1s1, अब यहां से 1s1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये बता, पहले इतना नोट कर भाई, नोट कर, सब सही है। नोट किया। अब सुन, ये 1s1 है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2s1, ये कितना हो जाएगा 2s2, ये कितना हो जाएगा 2p1, ये 2p2, 2p3 और 2p4 हो जाएगा। नोट कर, किया बच्चों, किया। रूल वही चलेगा, और उसके बाद हम करेंगे एनालिसिस, ठीक है ना। एनालिसिस का मतलब फर्स्ट, ठीक। शुरू करें। अब देख इधर, अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है मेरे को, इन दोनों में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अब यहां पर देख बेटा, क्या है 2p3 का मतलब बताओ, 2p3 का मतलब हाफ फिल्ड है ना, क्यों बालको, ये मेरे पास हाफ फिल्ड है, दिख रहा है। अब बताओ किसका ज्यादा होगा, इनका ज्यादा होगा नहीं होगा, ध्यान से देखो, यानी कि 17 ग्रुप का ज्यादा हो गया 18 से, हो गया। और इन दोनों में क्या चल रहा था, उल्टा चल रहा था। 18 का देखो यहां भी ज्यादा था, 18 का यहां भी ज्यादा था, और यहां क्या हो गया, कम हो गया, हुआ। अब इधर देखो, अब इन दोनों में देखो किसका ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्यों बच्चों, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से। अब इन दोनों में क्या लगा होगा, जेड इफेक्टिव,
क्या लगाओ, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव की वजह से इसका ज्यादा होगा, क्यों बच्चों, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इन दोनों में देखो, यहां हमको क्या दिखाई दे रहा, फुलफिल्ड, क्या दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है फुलफिल्ड, दिखाई दे रहा है। तो फुलफिल्ड जहां होगा उसमें आईपी ज्यादा होगा, तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, दिख रहा है। अच्छा भाई, अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, इस केस में देखो, कंपैरिजन करो इस केस में, तो आपको देखने को ये मिलेगा, मिलेगा। इसमें देखो 1:2, ये फुलफिल्ड फिर आ गया, ये क्या आ गया, ये फुलफिल्ड आ गया। तो फुलफिल्ड की वजह से इसका क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों में देखो, ये फुलफिल्ड और ये हाफ फिल्ड, किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि हम देखो, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम फर्स्ट डे सेकेंड डे की बात करें, फर्स्ट आईपी ज्यादा होगा किसका, सेकेंड डे का, सेकेंड आईपी किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का, और थर्ड क्या होगा, फिर सेकेंड डे का ज्यादा हो जाएगा। दिख रहा है आपको, अगर मैं IP1 निकाल रहा हूं, सेकेंड का ज्यादा होगा फर्स्ट से, सेकेंड का ज्यादा होगा फर्स्ट से। अगर मैं सेकेंड निकाल रहा हूं तो फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकेंड से, और थर्ड निकाल रहा हूं फिर सेकेंड का फर्स्ट से ज्यादा होगा, जैसे फर्स्ट का दिख रहा था। दिखा, नोट करो बेटा। नोट करो बेटा फटाफट। इसके बाद लिखो क्वेश्चन, बोले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, एक्सप्लेन फर्स्ट आईपी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट आईपी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप is less than second A group, but second IP of first A group is greater than second A group. Question number 2 लिखो, explain that first IP of nitrogen is greater than oxygen, nitrogen is greater than oxygen, but second IP of nitrogen is less than oxygen. लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, explain that 16 group element contain third IP contain, ऐसे लिखो, explain that 16 group contain less third IP in comparison to 17 group। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट।